नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम। जी हाँ, पेश है 23 जून और रविवार राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप एट द रेट 10 बड़ी खबरें। शुरुआत करते हैं देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, जीएसटी मीटिंग में बड़ा फैसला। अब प्लेटफॉर्म टिकट पर मिलेगी टैक्स में छूट। फर्जी बिलों पर रोक के लिए बायोमेट्रिक हो गया है जरूरी। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जीएसटी काउंसिल की 53वीं मीटिंग में शनिवार 22 जून देर रात को दूध के डिब्बों और सोलर कुकर पर 12% टैक्स लगाने का फैसला किया गया है। इसकी जानकारी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दी है और उन्होंने कहा है कि फर्जी बिलों पर रोक लगाने के लिए फेज्ड वाइज यानी चरणबद्ध तरीके से पूरे देश में बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन लागू किया जाएगा। वहीं भारतीय रेलवे की प्लेटफॉर्म टिकट पर अब टैक्स में छूट मिलेगी। रिटायरमेंट रूम और वेटिंग रूम जैसी सर्विसेज को जीएसटी से छूट दी गई है। बता दें कि निर्मला सीतारमण ने इस मीटिंग की अध्यक्षता की। मीटिंग के बाद इसमें लिए गए फैसलों की जानकारी वित्त मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी है। अब रेलवे की सर्विसेज जैसे बैटरी ऑपरेट व्हीकल और इंट्रा रेलवे सर्विसेज जीएसटी से मुक्त हो चुके हैं। साथ ही मिल्क कैंस यानी दूध के सभी तरह के डिब्बों पर एक समान 12% का टैक्स लगेगा। वहीं फायर स्प्रिंकलर्स समेत सभी प्रकार के स्प्रिंकलर्स पर 12% का टैक्स लगेगा। इसके साथ ही सोलर कुकर है उस पर भी 12% का टैक्स लगेगा यानी जीएसटी। कार्टन बॉक्स पर भी 12% का टैक्स, ये पहले 18% था, अब कम किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि अपीलेट अथॉरिटी के समक्ष अपील दायर करने के लिए अधिकतम राशि 25 करोड़ रुपए से घटाकर 20 करोड़ रुपए सीजीएसटी की प्री डिपॉजिट कर दी जाएगी। वहीं सरकार का पेट्रोल डीजल को लेकर जीएसटी के दायरे में लाने का इरादा है। इसी दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का इरादा पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने का है। इसके लिए किसी संशोधन की जरूरत नहीं है। राज्यों को इसमें शामिल होकर फ्यूल्स पर जीएसटी दर तय करने की जरूरत है। चलिए इसी बीच से एक और बड़ी खबर। 26 बैंकों ने अभी तक बीबीपीएस एक्टिवेट नहीं किए। 1 जुलाई से फोन पे, क्रेडिट सहित अन्य ऐप के जरिए क्रेडिट कार्ड का नहीं कर पाएंगे पेमेंट। 1 जुलाई से आप फोन पे, क्रेड, बिल्डेक्स जैसी फिनटेक कंपनियों के जरिए 26 बैंकों के क्रेडिट कार्ड का पेमेंट नहीं कर पाएंगे। ऐसा इसीलिए क्योंकि 30 जून के बाद सभी क्रेडिट कार्ड पेमेंट एक सेंट्रलाइज्ड बिलिंग नेटवर्क भारत यानी बीबीपीएस के माध्यम से प्रोसेस होंगे। इसके लिए बैंकों को बीबीपीएस करना होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप एट द रेट 10 बड़ी खबरों की। शुरुआत करते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबर के साथ। राजस्थान में बजरी कारोबारियों पर सीबीआई के छापे। 14 से ज्यादा ठिकानों पर चल रहा है सर्च। 20 लाख कैश और हथियार मिले। इस वक्त की बड़ी खबर, राजस्थान में बजरी कारोबारियों के अलग अलग ठिकानों पर सीबीआई ने छापेमारी की। सीबीआई टीम ने जयपुर समेत प्रदेश के विभिन्न जिलों में 14 ठिकानों पर रेड मारी है। छापे में कारोबारियों के यहाँ 20 लाख रुपए कैश और हथियार मिले हैं। कारोबारियों के यहाँ डॉक्यूमेंट की भी जांच चल रही है। टोंक के दांदोली बजरी नाके बनास क्षेत्र में ऑफिस, नेशनल हाईवे 52 पर, वहीं सवाईमाधोपुर में, वहीं बड़े बजरी कारोबारी मेघराज सिंह के यहाँ पर कार्रवाई बताई जा रही है। हालांकि एमआरएस ग्रुप ने ऐसे किसी कार्रवाई होने से इनकार कर दिया है। वहीं राजस्थान प्रदेश की बड़ी खबर, राजस्थान के 8 शहरों में चलेंगी 500 ई बसें। महिलाओं के लिए बनाए जाएंगे पिंक टॉयलेट। राजस्थान में बनेंगे 3 नए एलिवेटेड रोड। इस वक्त की बड़ी खबर, प्रदूषण को रोकने के लिए जयपुर, जोधपुर समेत 8 शहरों में ई बस सेवा शुरू की जाएगी। जयपुर में 3 नए एलिवेटेड रोड बनाई जाएगी। इसके साथ ही प्रदेश के 27 नगर निकायों में महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट का निर्माण किया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में सचिवालय में आयोजित हुई नगरीय विकास विभाग की समीक्षा बैठक में ये बड़ा फैसला किया गया है। इसी दौरान सीएम ने नगरीय निकायों में मौजूद संपत्ति का उपयोग कर अपनी आय बढ़ाने के भी निर्देश दिए हैं। समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि शहरी क्षेत्रों में बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री ई बस सेवा शुरू की गई है। अब राजस्थान के जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर, भीलवाड़ा, अलवर और बीकानेर में कुल 500 ई बसों का संचालन शुरू किया जाएगा। वहीं महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट बनाए जाएंगे। बैठक में फैसला हुआ है कि प्रदेश के 106 नगरीय निकायों में 223 करोड़ लागत के से पिंक टॉयलेट निर्माण करवाया जाएगा। वहीं राजस्थान प्रदेश की बड़ी खबर, महिलाओं के 3rd ग्रेड लेवल 1 में 50% आरक्षण को बोले शिक्षा मंत्री। कहा 5वीं क्लास तक छोटे बच्चे पढ़ते हैं, मां की तरह देखभाल करेगी महिलाएं टीचर। राजस्थान में 3rd ग्रेड टीचर्स भर्ती परीक्षा में महिलाओं को 50% आरक्षण को लेकर पहली बार शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने खुलकर बात की है।
शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने बताया कि लेवल 1 में कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने वाले टीचर आते हैं जो छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं, जबकि लेवल 2 में कक्षा 6 से 8 तक पढ़ाने वाले टीचर आते हैं। फिलहाल सिर्फ लेवल 1 में होने वाली भर्ती में महिलाओं को 50% का आरक्षण दिया जाएगा। दिलावर ने कहा कि लेवल 1 में छोटे बच्चे पढ़ते हैं, ऐसे में अगर स्कूलों में महिला शिक्षक होंगी तो वो उनको पढ़ाने के साथ ही माँ की तरह देखभाल भी कर सकेंगे, यानी मातृत्व का एहसास। इससे न सिर्फ स्कूली बच्चों को टीचर के रूप में माँ की तरह प्यार मिलेगा, महिला शिक्षकों का भी सम्मान बढ़ेगा। इसी सोच के साथ हमने ये फैसला किया है। वहीं राजस्थान प्रदेश की बड़ी खबर, राजस्थान के 88 लाख पेंशनर्स होंगे लाभान्वित। 27 जून यानी कल सीएम बजलाल पूरा करेंगे एक और वादा। राजस्थान के 88 लाख से ज्यादा पेंशनर्स लाभान्वित होंगे। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत बढ़ी हुई राशि का सीधा हस्तांतरण कल किया जाएगा। 24 जून को सीएम बजलाल एक और वादा पूरा करेंगे। बता दें कि 24 जून 2024 को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत बढ़ी हुई राशि का पेंशनर्स के खातों में डीबीटी किया जाएगा। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने बताया कि चुनाव पूर्व किया गया एक और वादा मुख्यमंत्री पूरा कर रहे हैं। पेंशन राशि 1000 से बढ़ाकर 1150 राशि की गई है, जो कि कल डीबीटी की जाएगी। प्रदेश के लिए बड़ी खबर, जोधपुर में 1 जुलाई से पहले बच्चों को स्कूल बुलाया तो खैर नहीं, शिक्षा विभाग ने दी सख्त हिदायत। यदि कोई विद्यालय 1 जुलाई से पहले विद्यार्थियों को विद्यालय बुलाता है तो या इस संबंध में कोई शिकायत मिलती है तो विभाग की ओर से उस विद्यालय के खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान के जोधपुर में सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में नियम के उल्लंघन पर कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा विभाग की ओर से कहा गया है कि अगर 1 जुलाई से पहले विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए स्कूल बुलाया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि राजस्थान में नया शैक्षणिक सत्र 1 जुलाई से शुरू होगा। उससे पहले कोई प्राइवेट या सरकारी विद्यालय छात्रों को पढ़ने के लिए नहीं बुला सकता है। प्रदेश के लिए बड़ी खबर, राजस्थान के बजट के लिए दिल्ली में कंसल्टेशन मीटिंग, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिया कुमारी ने की मांग। राजस्थान के बजट के लिए बीते कुछ दिनों से सरकार के स्तर से लगातार मंथन का दौर जारी है। राजधानी जयपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और डिप्टी सीएम सह वित्त मंत्री दिया कुमारी की मौजूदगी में कई स्टेक होल्डरों के साथ मीटिंग के बाद अब राजस्थान के बजट के लिए दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित हुई। इसमें केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला ताई की मौजूदगी में हुई मीटिंग में राजस्थान की डिप्टी सीएम एवं वित्त मंत्री दिया कुमारी भी इसमें शामिल हुई है। मीटिंग में उन्होंने कई मुद्दों पर फैसलों को लेकर बड़ी बात मांग की है। बैठक में दिया कुमारी ने राजस्थान में विकास की रफ्तार तेज करने के उद्देश्य से केंद्रीय मंत्री से कई मांगे की हैं। राज्यों के वित्त मंत्रियों की मीटिंग में शामिल हुई दिया कुमारी मांगों पर लगाई मुहर। राजस्थान में रेल सुविधाओं को बढ़ावा देने की मांग उठाई है। दिया कुमारी ने बताया कि हमने केंद्रीय मंत्री के समक्ष राजस्थान में 3 प्रमुख रेल परियोजनाओं को जल्दी मूर्त रूप देने की विषय को भी रखा है, ताकि रेल सुविधाओं से वंचित राजस्थान के दूरस्थ इलाकों में विकास की धारा पहुंच सके। प्रदेश में नए राष्ट्रीय राजमार्गों और निर्माण और उनके सुदृढ़ीकरण को लेकर भी केंद्रीय मंत्री से बैठक के दौरान चर्चा की गई है। प्रदेश की बड़ी खबर, राजस्थान में बजरी माफिया पर सीबीआई की रेड, हनुमान बेनीवाल ने खोल दी पूरी पोल। सभी मामले सीबीआई को सौंपने की मांग। बेनीवाल बोले, बजरी माफिया को गिरफ्तार करे सरकार। कहा, कांग्रेस बीजेपी के बड़े नेता इनसे मिले हुए हैं। नार्को टेस्ट भी कराए सीबीआई। राजस्थान के कई शहरों में सीबीआई ने शनिवार को छापेमारी की। ये छापेमारी बजरी खनन के कारोबार से जुड़े लोगों की ठिकानों पर की गई। इस छापेमारी के बारे में अभी तक कोई आधिकारिक तौर पर सीबीआई ने कुछ नहीं कहा है, लेकिन कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि सीबीआई की यह कार्रवाई बजरी कारोबार मेघराज सिंह के रॉयल ठिकानों पर हुई है। हालांकि मेघराज सिंह रॉयल की ओर से जारी प्रेस नोट में इस बात को भी स्वीकार नहीं किया गया है। इधर राजस्थान में बजरी माफिया पर सीबीआई की रेड को लेकर हनुमान बेनीवाल ने पूरी पोल खोल दी है। उन्होंने कहा कि ये सभी मामले सीबीआई को सौंपे जाए। बेनीवाल की लंबी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने सीएम से मामले में दर्ज सभी केसों को सीबीआई को हैंड ओवर करने की मांग की है। प्रदेश के लिए बड़ी खबर, भजनलाल सरकार ने सीएसओ भर्ती में 700 शिक्षक पद और बढ़ाए। अब 5261 पदों पर होगी भर्ती। बता दें कि राजस्थान के चिकित्सा महकमे में निकली भर्ती अब 5200 पदों पर आयोजित होगी। भजनलाल सरकार ने सीएसओ भर्ती में 766 और पद बढ़ा दिए हैं। इससे बेरोजगार युवाओं को बड़ा अवसर मिलेगा। वहीं अगली बड़ी खबर, गहलोत सरकार की फ्री स्मार्टफोन योजना पर आया बड़ा अपडेट। सीएम भजनलाल ने लिया बड़ा एक्शन। 16,000 करोड़ बजट की व्यवस्था की गई थी। इस स्कीम के तहत महिलाओं को 3 साल तक मुफ्त डेटा दिया जाना था। इसका नाम मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना रखा गया था।
पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बेदखल कर सत्ता में लौटी भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं के लिए पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना को बंद कर दिया है। इसे लेकर कांग्रेस भड़क गई है। भजनलाल सरकार ने पिछली कांग्रेस सरकार द्वारा महिलाओं के लिए शुरू की गई बहुप्रचारित फ्री स्मार्टफोन योजना पर अस्थायी रोक लगा दी है। उल्लेखनीय है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2023-24 के बजट में 1,30,00,000 महिलाओं को फ्री स्मार्टफोन देने की घोषणा की थी। इसके लिए 16,000 करोड़ रुपए की बजट की भी व्यवस्था की गई थी, लेकिन अब इस योजना पर रोक लगा दी है। भजनलाल सरकार ने यह कहते हुए इस योजना पर अस्थायी रोक लगाई है कि इसकी समीक्षा की जाएगी। अगली बड़ी खबर, आम खबर आ रही है। राजस्थान आवासन मंडल का बड़ा फैसला, आवास फ्लैट्स पंजीकरण की अंतिम तिथि 15 जुलाई तक बढ़ाई। बड़ी खबर है, राजस्थान आवासन मंडल का बड़ा फैसला हुआ है। आवास और फ्लैट्स पंजीकरण की अंतिम तिथि 15 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। मध्य प्रदेश के लिए बड़ी खबर, जनता से जुड़े 10 विधेयक दिल्ली में अटके, अब भजनलाल सरकार बना रही है प्लान। जनता से जुड़े 10 विधेयक राजस्थान विधानसभा से पारित होने के बावजूद दिल्ली में अटके हुए हैं। इससे धर्मांतरण पर सख्ती वाला धर्म स्वतंत्र विधेयक 16 साल से अदर में है। इसमें लव जिहाद जैसा प्रावधान जोड़कर नए सिरे से लाने पर विचार हो रहा है। गुजरात की तर्ज पर तैयार विधेयक 20 मार्च 2018 को विधानसभा ने पारित किया था, जो दिल्ली में विचाराधीन है। धर्म स्वातंत्र्य विधेयक, इसके लिए आपको बता दें कि धर्म स्वातंत्र्य इस विधेयक वापस लेने के लिए विधानसभा में विधेयक पारित करना होगा। इसके बाद नए कानून के लिए विधेयक पारित करना होगा। वहीं अगली बड़ी खबर, राजस्थान में अगले 3 दिन होगी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया लेटेस्ट अलर्ट। बड़ी खबर आ रही है, राजस्थान में अब मानसून का इंतजार हो रहा है, लेकिन उससे पहले प्री मानसून की बारिश ने गर्मी से राहत दे दी है। राजस्थान में पिछले 24 घंटों में झालावाड़, कोटा, जयपुर जिले में कहीं कहीं भारी बारिश दर्ज की गई है। सर्वाधिक बारिश झालावाड़ की खानपुर में 117 मिमी यानी अति भारी बारिश दर्ज की गई है। बता दें कि अगले 24 घंटों के दौरान भी कई जिलों में बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान में प्री मानसून की रफ्तार अब बढ़ जाएगी। इसी दौरान राजस्थान के कई जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है। दक्षिण और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में मानसून पूर्व की गतिविधियां आगामी दिनों में जारी रहने, उदयपुर, कोटा और जोधपुर, अजमेर संभाग के कुछ भागों में आगामी 3 से 4 दिन तक लगातार मेघ गर्जा और बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है। और उत्तरी पूर्वी राजस्थान के बीकानेर, जयपुर और भरतपुर संभाग के कुछ भागों में आगामी 2-3 दिन बारिश की गतिविधियों में कमी होने तथा तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी होने की संभावना IMD ने जताई है। इसी राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप 10 बड़ी खबरें।